हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 13.3 सांख्यिकी का 13.3 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चौथा और पांचवा क्वेश्चन है क्या और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यही वाला सवाल है चौथा। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतक मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये आंकड़ा निरूपित है। ठीक है, इसी पत्तियों की क्या माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल यही है। 118 से 126 अंतराल दिया है, 127 से 135 दिया है, 136 से 144 दिया है, 145 से 153 और ये इसकी क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है एफ। ठीक है, इसमें देखिए एक संकेत दिया है इस सवाल में। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। ठीक है, देखिए आपका सूत्र क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच है। इसी में एच है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखूंगा, इंटू एच है इसमें। तो ये जो फॉर्मूला है उसके लिए वर्ग अंतराल ऐसा होना चाहिए था, 118 से 126, 126 से 135 और 135 से 144, जो भी है अंतराल ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पर आए, जैसे 118 से 126 तो 126 से 135 ऐसा होना चाहिए, फिर 135 से 144 ऐसा होना चाहिए। और वर्गमाप जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए सबका। ये डिफरेंस जो अंतर आएगा वो सबका सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो आपका फॉर्मूला है वो इस बेसिस पे है कि वर्गमाप भी सेम हो और क्या हो, 126 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी 126, जैसे 126 यहाँ पे आया ना तो यहाँ भी 126 आना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें संकेत में दिया है, इसमें संकेत में दिया है क्या, संकेत में ये दिया है कि 100, यहाँ पे देखिए 117.5, 117.5 और 126.5, मतलब क्या किया है, लोअर लिमिट में 0.5 घटा दिया है, मतलब 117.5। इसमें से 0.5 घटाएंगे आप, 118 में से 0.5 मतलब आधा घटाएंगे तो 117.5 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 126.5। अपर लिमिट इसमें 0.5 घटाना है और इसमें 0.5 जोड़ना है। जो निचली सीमा है उसमें 0.5 घटाना है और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ना है। ऐसा काम इन सभी वर्ग अंतरालों में करना है तो आपका एक अच्छा सेट होके आ जाएगा वर्ग अंतराल, जो आपके फॉर्मूले में मान्य है। देखिए मैंने सेट किया है, ये देखिए 117.5, 126.5, 126.5 यहाँ पे क्या था, 127 था। आप देखिएगा 127 था, मैंने क्या किया 0.5 घटा दिया और 135.5 है, इसमें 0.5 मैंने जोड़ दिया है। यही काम आप सारे वर्ग अंतराल में करिएगा। निचली सीमा से 0.5 घटा दीजिएगा और ऊपरी सीमा में 0.5 प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम कर दीजिएगा। और देखिए ये आपका एफ है, बारंबारता। ओके, ये 3 है, ये 5 बार है, ये 9 बार है, ये 12, ये 5, ये 4 और ये 2। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, निकालते हैं हमें संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, सी एफ, संचयी बारंबारता, ये हम निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए एज इट इज 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये बारंबारता रहती है 3, उसी को एज इट इज हम लोग लिख देते हैं जैसे का तैसा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये 3 आया है ना तो क्या करेंगे 3 और प्लस इसकी जो बारंबारता है ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 8। ओके, उसके बाद देखिए ये 8 आया ना तो 8 और ये वाला 9 इसमें क्या करेंगे
प्लस करेंगे, ये कितना आएगा 17, फिर ये 17 जो आया प्लस ये 12, 12 को इसमें ऐड कर देंगे, 17 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। फिर उसके बाद 29 और 5, इसमें वो वाला 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा 29 और 5 आएगा 34। फिर क्या करेंगे 34 में 4 जोड़ देंगे, 34 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 38। फिर 38 है, 38 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40। देखिए जो भी CF आता है, जो भी CF का लास्ट डिजिट आता है, ये वाला लास्ट अंक आता है 40, ये इसके बराबर कुल पत्तियों की लंबाई जो है इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि जो हमारी संचयी बारंबारता आई है ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस ये होता है कि हम लोग इसमें चेक करते हैं n/2, n का मान कितना है 40, 40/2, यानी कि यह आएगा 20। अब देखते हैं 20 किस संचयी बारंबारता में फंसा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाली लाइन में हमारा 20 आता है। ओके, इसी लाइन में हमारा 20 आएगा, तो यानी कि इसी लाइन में जब हमारा 20 आएगा तो ये मेरा F हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी सवाल में बताया है कि ये हमारा F हो जाएगा, और ये मेरा ये वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा, यानी कि L का मान कितना हो जाएगा 144.5, कितना 144.5, वो मेरा वर्ग अंतराल भी फिट हो गया, यानी कि उसकी लोअर लिमिट होती है L। उसके बाद H का मान वर्ग माप निकालिए, कितना आएगा 153.5 माइनस 144.5, ये घटाएंगे 13 में से 4 जा 9, ये आएगा 9। मेरा H बराबर कितना आ गया 9, लोअर लिमिट 144.5। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CF। तो यानी CF क्या होता है, जो ये वाला वर्ग अंतराल मेरा फिट हुआ है जिसमें 20 आया उसके जस्ट ऊपर ये वाला मान होता है CF का। आपका फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, यही होता है फॉर्मूला। अब सब कुछ हमको पता चल गया, सब कुछ हमको क्या हो गया पता हो गया। L का मान कितना है 144.5, 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है 20 है, CF कितना है 17 है, F का मान कितना है 12 है, ओके, इंटू H का मान कितना है, इंटू H का मान कितना है 9, निकाले हैं। उसके बाद क्या करिए 3/12 इंटू 9 प्लस 144.5। अब क्या करिए 3 3 9 और 3 चौका 12, यानी ऊपर आएगा 3 3 9/4 प्लस 144.5। इसको काटिए आप लोग, ये कटेगा कितनी बार में 144.5 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, एक बचा, फिर 4 दूनी 8 और फिर कितना बचेगा 4 5 20, इसको जोड़िए तो 144.75 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया क्या माध्यक आ गया। कुछ नहीं करना था, बस वर्ग अंतराल को सतत आप लिख दीजिएगा। देखिए आप सतत नहीं भी करते हैं ना तभी आपका आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप ऐसे भी सॉल्व करिएगा, ये जो दिया है ना इस पे भी सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 146.75 ही आता है। मैंने सॉल्व करके इसको देखा है, लेकिन बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि अंतराल सतत नहीं है, ये वाला अंतराल सतत है, इस पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है 13.3 का, ठीक है, इसको आप
नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5वें नंबर का। ये बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल सवाल है। इसका अंतराल फिट है, सतत है। देखिए 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, ठीक है। तो इसमें हम सीधे करते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF संचयी बारंबारता। देखिए इसमें आपको सवाल बस इतना ही दिया था, मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। इतना ही आपको दिया है सवाल में, जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या, यही आपका सवाल है। बाकी ये वाला मैंने मन से अपने एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए संचयी बारंबारता इसमें निकालते हैं। संचयी बारंबारता ये हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा? 14। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये जो 14 आया है, 14 प्लस 56 करेंगे, कितना आएगा? 70 आएगा। फिर 70 और उसमें 60 ऐड करिए, कितना आएगा? 130। फिर 130 में कितना ऐड करना है? 86। ये ऐड करिए, कितना आएगा? 216। फिर 216 में आप 74 ऐड कर दीजिए, ये वाला ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 280। 290 आएगा, ये 290। फिर उसके बाद 290 में आप 62 ऐड करिए, 9 6 15, यानी कि ये आएगा 352। अब फिर 352 में आप 48 ऐड कर दीजिए, ये कितना आएगा? 400। यानी ये मेरा आ गया 400, यानी कि मैंने संचयी बारंबारता सही निकाली है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहेंगे आप तो मैं इसके लिए अब एक बार और आपको बता सकता हूँ। कुछ नहीं, एज इट इज लिख देते हैं 14, फिर 14 में 56 जोड़ते हैं, 70 आता है, ऐसे सीरियल आप जोड़ते चले जाइएगा। ये 400 आ गया तो आप समझ जाइएगा कि आपकी संचयी बारंबारता निकालने हैं वो सही है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें करते हैं क्या? निकालते हैं n/2। n/2 निकालिए, यानी कि 400/2 कितना आता है? 200। अब देखिए 200 अंतराल कहाँ फिट हो रहा है? तो 200 अंतराल इसी में 216 वाली लाइन में फिट होगा। 200 वाला अंतराल इसी लाइन में फिट होगा, इसी लाइन में फिट होगा, यानी कि मेरी ये हो जाएगी F, और ये वाला मेरा वर्ग अंतराल हो जाएगा कितना? L बराबर 3000, और H बराबर डिफरेंस कितने का है? 500 का है। ओके, और जो ये अंतराल फिट होता है इसके ऊपर वाला ये जो CF होता है संचयी बारंबारता। और आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखिए और पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यक बराबर होता क्या है? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, यानी कि इसको एक लाइन और लिखते हैं। L बराबर कितना आया है? 3000 प्लस n/2 कितना आया था? 200 माइनस CF कितना है? 130। ओके, F का मान कितना है? 86 इंटू H का मान 500 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको। 3000 प्लस ये आ जाएगा 70/86 इंटू 500। ये गुणा करेंगे आप तो ये होगा 3000 प्लस 7 × 5 = 35,000 डिवाइडेड बाई 86। आप इसको डिवाइड मार के आप चेक कर लीजिएगा, ये कंफर्म है कि आंसर आता है। और आंसर कितना आता है? 33406। ये आप काटेंगे तो कितने बार में कट रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 406.976 ऐसे करके कटेगा आपका, और ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3406.98। ये आपका आ जाएगा आंसर।
ओके, आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं, ये सवाल सबसे आसान था इस चैप्टर का, और बाकी सवाल देखेंगे हम अगली क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।